वो उसे पढ़ती है, रुकती है, मुस्कराती है। तुम हजारों मील दूर हो, शायद अपने काउच पर स्वेटपैंट्स में बैठे हो, लेकिन उस पल में तुम उसके दिमाग में दाखिल हो गए हो, ना फूलों से, ना किसी ग्रैंड जेस्चर से, एक मैसेज से। यही बात मॉडर्न मर्द भूल जाते हैं। वर्ड्स हथियार होते हैं, टेक्सटिंग एक वेपनाइज्ड इन्फ्लुएंस की फॉर्म है। और अगर तुम इसे सही से यूज करो तो तुम्हें औरतों के पीछे नहीं भागना पड़ता। वो तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगती हैं। लेकिन इसमें एक खतरा है। ज्यादातर मर्द बस खामोशी को भरने के लिए टेक्स्ट करते हैं। हाई वैल्यू मैन टेक्स्ट करता है टेंशन क्रिएट करने के लिए। आज मैं तुम्हें 3 टेक्सटिंग सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्हें औरतें रेजिस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव नहीं है, बल्कि ये स्टोइक प्रेजेंस, पावर और रिस्ट्रेंट में रूटेड है। ये कोई एवरेज 3 घंटे बाद रिप्लाई करने वाले गेम्स नहीं हैं। ये सर्जिकल हैं, फिलोसॉफिकल हैं, प्रिसाइज हैं। चलो शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, द मिरर टेक्स्ट। उसे अपने आप को खुद में देखने दो। ज्यादातर मर्द इंप्रेस करने के लिए टेक्स्ट करते हैं। वो जोक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, पिकअप लाइंस या लंबे इमोशनल मोनोलॉग्स ट्राई करते हैं, बस ये साबित करने के लिए कि वो इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन यही है स्टोइक ट्विस्ट। तुम इरेजिस्टिबल तब बनते हो जब तुम खुद के बारे में बात नहीं करते। तुम इरेजिस्टिबल तब बनते हो जब तुम उसे उसके बारे में सोचने पर मजबूर करते हो। मैं समझाता हूं, एक छिपी हुई साइकोलॉजिकल फोर्स है जो हम सब पर राज करती है। लोग अपने खुद के सेल्फ इमेज के एडिक्टेड होते हैं। एक औरत तुम पर इसलिए फिदा नहीं होती क्योंकि तुम कोई सुपर हीरो हो। वो इसलिए फिदा होती है क्योंकि जब वो तुम्हारे साथ होती है या तुम्हें टेक्स्ट कर रही होती है तो वो खुद का एक ऐसा वर्जन बन जाती है जिसे वो प्यार करती है। तो इसे ट्रिगर कैसे करना है? मिरर टेक्स्ट यूज करो। ये ऐसा टेक्स्ट होता है जो उसे ये नहीं बताता कि तुम कितने अमेजिंग हो। ये उसे ये दिखाता है कि वो कितनी इंटरेस्टिंग, लेयर्ड और अलाइव है। एग्जाम्पल्स: हाउज योर डे? पूछने के बजाय कहो, आज तुमने ऐसा क्या किया जो किसी को नहीं पता लेकिन मुझे सरप्राइज कर देगा। बूम, अब स्पॉटलाइट पलट गया। अब वो सिर्फ रिप्लाई नहीं कर रही, वो तुम्हारे अटेंशन के लिए परफॉर्म कर रही है। वो गहराई से सोच रही है, वो इमोशनली इन्वेस्ट कर रही है, वो कुछ सीक्रेट, स्पॉन्टेनियस, सेंशुअल रिवील कर रही है। तुमने एक माइक्रो स्टेज बना दिया और वो उसमें आ गई। चलो इसे और भी शार्प बनाते हैं। उसे टेक्स्ट करो, उस टैटू के पीछे की कहानी बताओ। या जब तुम किसी प्लान से बचना चाहो तो तुम सबसे ज्यादा कौन सा झूठ बोलती हो? ये क्वेश्चंस छोटे छोटे इमोशनल ट्रिगर्स जैसे होते हैं। ये दिखाते हैं कि तुम क्राउड प्लीजर नहीं हो, तुम माइंड रीडर हो। और यही चीज डेंजरसली अट्रैक्टिव होती है। स्टोइक लेसन है, उसे बोलने दो, रिवील करने दो, अनफोल्ड होने दो। उसे इम्प्रेस मत करो, उसे खुद को तुम्हारे सामने इम्प्रेस करने दो। सीक्रेट नंबर 2, द नेगेटिव स्पेस। उसे तुम्हारी खामोशी का वेट महसूस करने दो। ज्यादातर मर्द स्पेस की ग्रेविटी को नहीं समझते। आर्ट में सबसे सुंदर इमेजेस ब्रश स्ट्रोक्स नहीं होती, वो होती है उनके बीच की जगह। म्यूजिक में नोट्स के बीच की खामोशी टेंशन, मीनिंग और इमोशन बनाती है। टेक्सटिंग भी वैसी ही है। तुम किसी औरत को उसके फोन को फ्लड करके अट्रैक्ट नहीं करते, तुम उसे पॉज महसूस कराकर सिड्यूस करते हो। यही है नेगेटिव स्पेस की पावर। जब तुम किसी औरत को टेक्स्ट कर रहे हो और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब ज्यादातर मर्द मोमेंटम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? डिड यू ईट? मिस यू? व्हाई आरंट यू रिप्लाइंग? रुक जाओ, ये सब कुछ नॉइज है, डेस्परेशन है। और डेस्परेशन ही डिजायर का दुश्मन है। ये है सीक्रेट टेंशन, साइलेंस में ग्रो करती है। एक स्टोइक आदमी साइलेंस से नहीं डरता, वो इसका यूज करता है। जब तुम एक सुंदर क्राफ्टेड मैसेज भेजते हो और फिर गायब हो जाते हो, तो वो सोचने लगती है, क्या वो मुझे याद कर रहा है? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? और ट्विस्ट ये है, अब वो सारा इमोशनल लेबर कर रही है। तुम चेस नहीं कर रहे, तुमने जो मिस्ट्री बनाई है वो उसे अनरावल कर रही है। ये कोई गेम खेलने की बात नहीं है, ये तुम्हारे सेंटर को होल्ड करने की बात है। तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, तुम इमोशनल ग्रेविटी क्रिएट कर रहे हो। इमेजिन करो ये टेक्स्ट तुम डेंजरसली गुड हो लोगों को क्यूरियस करने में, इंक्लूडिंग मी। आई टेल यू मोर लेटर। और फिर तुम कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए गायब हो जाते हो। तुमने उसे गोस्ट नहीं किया, तुमने उसे मिस्ट्री गिफ्ट की। यही हाई वैल्यू मैस्कुलिन एनर्जी का कोर है। तुम 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहने के लिए नहीं हो। तुम याद रखे, जब व्यक्ति को काटने के लिए हो, उसे तुम्हारे वर्ड्स के साथ बैठने दो, तुम्हारी एब्सेंस को महसूस करने दो, उसकी इमेजिनेशन को काम करने दो। क्योंकि जब उसके दिमाग में सवाल भर जाते हैं, तब उसका दिल पीछे पीछे आने लगता है। सीक्रेट नंबर 3, द शिफ्ट टेक्स्ट। उसकी इमोशनल पैटर्न को डिसरप्ट करो और अनफॉरगेटेबल बन जाओ। एक बात क्लियर कर लेते हैं, लॉजिक से किसी औरत का अटेंशन नहीं जीता जाता। तुम उसे वांट करने के लिए कन्विंस नहीं करते,
तुम उसके अंदर कुछ इवोक करते हो और वो कुछ हमेशा इमोशन होता है, लेकिन सिर्फ कोई भी इमोशन नहीं, कॉन्ट्रास्ट, डिसरप्शन, एक जोल्ट टू द सिस्टम। अगर तुम्हारे टेक्स्ट उसे ऐसा फील कराते हैं जैसे वो एक वार्म बाथ में बैठी है और हाफ अटेंशन से स्क्रॉल कर रही है और लोअर लिप को चबा रही है, तो तुम हार चुके हो। तुम उसकी लाइफ के स्टैटिक का हिस्सा बन चुके हो। लेकिन अगर तुम्हारा मैसेज उसे ऑटो पायलट से बाहर निकाल देता है, अगर तुम्हारा टेक्स्ट उसे रुककर फिर से पढ़ने, आईब्राउ उठाने या कंफ्यूजन में मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, वहीं से आग शुरू होती है। और इसलिए यह तीसरा सीक्रेट डेंजरस है, लेकिन इफेक्टिव है और ब्यूटिफुली अनप्रिडिक्टेबल है। इसे कहते हैं शिफ्ट टेक्स्ट। क्या है शिफ्ट टेक्स्ट? इमेजिन करो, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, शायद फ्लर्टी है या बस स्वीट और सेफ है, सब कुछ हल्का है, बैंटर इजी है, वो एंगेज्ड है, और फिर अचानक तुम एक ऐसा टेक्स्ट भेजते हो जो स्क्रिप्ट को पलट देता है। ये रूड नहीं होता, ना ही ओवर द टॉप होता है, लेकिन ये रिदम को डिसरप्ट करता है। ये वेट, मिस्ट्री, इंटीमेसी या टेंशन ऐड करता है। ये वैसा ही है जैसे पार्टी में अचानक म्यूजिक धीमा करके उसके कान में कुछ विस्पर करना। यही है शिफ्ट। और ये काम करता है क्योंकि ये तुम्हें इमोशनली मल्टी डायमेंशनल बना देता है। ज्यादातर मर्द लिनियर होते हैं, प्रिडिक्टेबल, एक ही टोन में रहते हैं। कोई नाइस गाय जो हमेशा चेक करता है, कोई फ्लर्ट जो हमेशा विंक और टंग इमोजी भेजता है, या कोई इंटेंस गाय जो तीसरे दिन ही अपनी पूरी ट्रॉमा शेयर कर देता है। लेकिन सिग्मा मेल स्टोइक मैन सरप्राइज होता है। वो अलग दिखने की कोशिश नहीं करता, वो अलग है। उसके टेक्स्ट में वही रिफ्लेक्ट होता है। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही है जो स्लॉट मशीन्स को एडिक्टिव बनाता है। तुम्हें कभी नहीं पता कब जैकपॉट मिलेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तुम्हें हुक किए रखती है। औरतें स्लॉट मशीन्स नहीं हैं, लेकिन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर तुम्हारा टेक्सटिंग पैटर्न प्रिडिक्टेबल है और उसमें जीरो इमोशनल कॉन्ट्रास्ट है, तो वो बोरिंग हो जाता है, डिजायर रूटीन में मर जाती है। लेकिन जब तुम उस पैटर्न को तोड़ते हो, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी इंजेक्ट करते हो, जिससे इमोशनल टेंशन स्पाइक होती है, तो तुम उसके दिमाग में एक हुक बना देते हो। अब वो तुम्हारे मैसेजेस का इंतजार करती है, क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल नहीं हो, बल्कि तुम इमोशनली लेयर्ड हो। तुम्हारे टेक्स्ट अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स बन जाते हैं, जिन्हें वो समझ नहीं पाती, लेकिन क्रेव करती है। और जब तुम उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को रिस्ट्रेंट और काम के साथ पेयर करते हो, स्टोइक फाउंडेशन के साथ, तो तुम इम्पॉसिबल टू इग्नोर बन जाते हो। अब जानते हैं शिफ्ट टेक्स्ट कैसे भेजना है, रियल एग्जाम्पल्स के साथ। इसे ग्राउंड से बिल्ड करते हैं। स्टेप 1, टोन लाइट फ्रेंडली, सेफ रखो। वो कहती है, आई एम बोर्डेड एट वर्क। तुम रिप्लाई करते हो, स्टार्ट अ पेपर क्लिप। रिबेलियन फ्री, द सप्लाईज बूम। बैंटर प्लेफुल है, वो हंसती है। अब ज्यादातर मर्द वहीं रहते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम अचानक शिफ्ट करते हो। तुम कहते हो, ऑनेस्टली आई लाइक हाउ योर ब्रेन वर्क्स। You're not like most people. There's a kind of sharpness there. तुम फनी से इंसाइटफुल बन गए, जोक्स्टर से क्वाइट ऑब्जर्वर बन गए, प्रिडिक्टेबल से इंटीमेट बन गए। या एक और सिनेरियो, वो कहती हैं, आई एम एट द जिम, लेग डे, सेंड हेल्प। तुम कहते हो लेग डे ब्रूटल है, लेकिन मुझे लगता है वहां कोई भी ये नहीं देख पाता कि तुम कितनी कंपेटिटिव हो। तुम काम दिखती हो, लेकिन तुम्हारा माइंड हमेशा दौड़ता रहता है। मैंने नोटिस किया है, तुमने कुछ ऑर्डिनरी लिया और उसे पर्सनल बना दिया। यही की है। शिफ्ट टेक्स्ट कुछ ऐसा रिवील करता है जो उसे नहीं पता था कि तुमने नोटिस किया है। ये उसे फील कराता है कि वो देखी जा रही है, क्रीपी नहीं बल्कि सिनेमैटिक वे में, ऐसा जो उसे रात को वो मैसेज फिर से पढ़ने पर मजबूर कर दे, सोचते हुए, क्या तुम उसे सच में उससे ज्यादा जानते हो? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इन लाइंस को पहली 5 मिनट्स में मत ड्रॉप कर दो। फायर पर गैसोलीन नहीं डालते, पहले उसे वार्म करते हो, फेमिलियरिटी का स्पेस बनाते हो, रिदम सेट करते हो, फिर तुम स्ट्राइक करते हो जब वो क्लियरली कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड होती है। म्यूचुअल कंफर्ट या प्लेफुलनेस होता है। तुम कैजुअल से इंटीमेट जाना चाहते हो, लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, पॉज या पुल बैक करने से पहले। और ये है सबसे अहम बात, शिफ्ट एक्सप्लेन मत करो। कभी मत कहना, सॉरी दैट वाज रैंडम। कभी मत कहना, आई नो दैट वाज डीप। LOL बस कहो और उसे वहीं छोड़ दो, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस है। यही स्टोइक मैस्कुलिन एनर्जी का फील है। अपनी इंटेंसिटी में काम। तुम साइलेंस में ट्रूथ की तरह एक ब्लेड गिराते हो और उसे एको सुनने देते हो। स्टोइसिज्म रोबोटिक होने की बात नहीं है, ये अपने इमोशंस पे कमांड की बात है। और क्योंकि तुम इमोशनल केओस के कंट्रोल में नहीं हो, तुम इमोशंस के साथ आर्टिस्ट की तरह प्ले कर सकते हो। शिफ्ट टेक्स्ट तुम्हारा ब्रश स्ट्रोक है, एक सडन इमोशनल टोन का चेंज जो दिखाता है कि तुम सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि असल में भी अलग हो। तुम उसे हंसा सकते हो, सोचने पर मजबूर कर सकते हो,
खींच सकते हो, फिर डिसअपियर हो सकते हो। इतना कि वो तुम्हारे बारे में सोचने लगे। तुम कोई टेक्स्ट मशीन नहीं हो, तुम एक प्रेजेंस हो। तो जब तुम शिफ्ट ड्रॉप करते हो तो ये रिप्लाई जल्दी पाने के लिए नहीं होता। ये कुछ रियल इम्प्रिंट करने के लिए होता है, एक मोमेंट अटेंशन स्पार्क। यही चीज औरतें क्रेव करती हैं। फनी मीम्स या परफेक्ट ग्रामर से ज्यादा वो स्क्रीन के पीछे तुम्हें फील करना चाहती हैं। उन्हें डेप्थ चाहिए, डेंजर के साथ सॉफ्टनेस चाहिए, स्ट्रेंथ के साथ साइलेंस चाहिए, ग्रेविटी के साथ तुम टेक्सटिंग कर रहे हो। कभी कभी वो क्यूट है, विटी है, अभी तक कुछ सीरियस नहीं है, वो कहती है आई हैव हैड सच अ लेजी वीकेंड एलॉल। तुम बस सेम हियर मत कहो, ये ट्राई करो। आई गेट दैट वाइब फ्रॉम यू समटाइम्स, लाइक you've got this whole storm underneath but you hide it behind LOL in lazy days. I like it, यही है। शिफ्ट तुमने दीवार में एक क्रैक खोल दी, और अगर वो जवाब देती है तो वो तुम्हारा इनविटेशन है, और अगर वो गोस्ट कर देती है तो वो तुम्हारे लेवल के लिए रेडी नहीं थी। और ये भी ठीक है, क्योंकि जो आदमी शिफ्ट करना जानता है वो सिर्फ औरतों को टेक्स्ट नहीं करता, वो उन्हें अवेकन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।